सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड हम पढ़ रहे हैं और इसमें 51 सर्ग 51वां सर्ग पढ़ रहे हैं। इसमें 50वें सर्ग में हमने पढ़ा 50 और 49 में कि जो महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के पिता से जो शाप मिला था, उस शाप के चलते इनके शरीर का अंत हो गया अपने पुत्र के वियोग में। और उसके बाद माता कौसल्या और सुमित्रा वो अनेक विध प्रलाप करते हैं और इसमें जो दूसरे मंत्रीगण हैं वो उनको धैर्य दे करके उनको समझा बुझा करके महाराज दशरथ के शव को तेल की द्रोणी में रखा जाता है। जैसे आजकल बर्फ़ में रखते हैं तो उस समय तेल में रखते थे ताकि शव खराब ना हो। और सभी जो मंत्रीगण हैं वो जो इनके कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, उनके सामने जाकर उपस्थित होते हैं। सभी ऋषि भी हैं उसमें, 8-9 ऋषि हैं मंत्रिमंडल में, कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो राजा हैं और जहाँ राजा नहीं होता है तो वहाँ अराजकता फैल जाती है। फिर अराजकता का मतलब है जिसके जो मन में आए सो करे, कोई दंड देने वाला तो है नहीं, राजा नहीं है तो इसलिए राजा का होना अति आवश्यक है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भी जब तक अब इनका संस्कार किया जाए तो उससे पहले राजा का राज सिंहासन के ऊपर कौन बैठेगा। एक दिन भी अराजकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अगले दिन भी आप राजा बनाएंगे तो एक दिन में भी तो अराजकता फैल जाएगी, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो उस दिन हम बात कर रहे थे भाई ये तो अयोध्या के राजा हैं, एक राष्ट्र के राजा हैं। ऐसे ही किसी घर में कोई राजा ना हो, किसी संस्थान में कोई राजा ना हो। राजा मतलब सबसे बड़ा जो नेतृत्व प्रदान करता है, निर्णय लेता है। या अपने शरीर में राजा ना हो, शरीर का राजा है आत्मा। तो आत्मा यदि मृत प्राय हो जाए, शरीर में रहते हुए भी आत्मा का शासन यदि ना चले तो पूरे शरीर में भी अराजकता फैल जाती है। फिर तो इंद्रियां जो चाहे सो करें, मन जो चाहे सो करे, तो इंद्रियों का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग होने लगता है। तो ये बहुत सुंदर उपदेश इस 51वें सर्ग में अराजकता से क्या क्या हो सकता है। तो ये बात बाहर के राष्ट्र पे भी लागू होती है, घर परिवार संगठन संस्थान पे भी लागू होती है और एक व्यक्ति के ऊपर भी लागू होती है। बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन है, इसको हम आज पढ़ेंगे। पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए।
दीदी चरणे प्रणाम। जैसे पिछले दिन बोला है माता कैकेयी के माने कौशल्या माता ने माता कैकेयी को कटुकथा बहुत बोला है। ता उसकी कर्म अनुसार उसको माने ऐसा मिला है, जैसे दशरथ को भी शाप मिला है। ये जे संसार में गुरु शिष्य राजा प्रजा पति पत्नी माने जितना रिलेशन है उसके ये रिलेशन की लोक व्यवहार के ऊपर डिपेंड करते हैं ना कर्म के ऊपर डिपेंड करते। जैसे अच्छी बोला तो उसका फल अच्छी हो जाते, रिलेशन मधुर हो जाते। बुरी बोला तो कैकेयी माता के जैसे वर दिया था तब उसके माने उसके लिए वो अच्छी थी तब वर मिला, माने ऐसे अच्छी कर्म किया। वही माता जी ने जब बुरा कर माने बात वर चाहा तब तो वो माने उसके लिए माने ये खराब हो गया की। ता ये रिलेशन का किसके ऊपर निर्भर, कर्म के ऊपर, माने संसारे प्रत्येक रिलेशन ना कोई दूसरा वजह है। नहीं, कर्मों के ऊपर ही होता है। उसमें कर्म पीछे के संस्कार कर्म कुंडली मिलाते हैं ना, इसीलिए तो इनके गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब बाकी रिश्तों का तो नहीं पता, लेकिन जो माता पिता और जमीन जायदाद जो भी साधन है तो वो तो स्पष्ट ही बता दिया है शास्त्र में कि वो जाति आयु भोग पिछले कर्म के अनुसार मिलते हैं। कोई व्यक्ति कैसे घर में पैदा होगा, उस घर में कितनी समृद्धि होगी, माता पिता धार्मिक होंगे या अधार्मिक होंगे, संस्कारी होंगे या कुसंस्कारी होंगे, तो ये जो आने वाली संतान है उसका कर्माशय इसमें जुड़ता है। और ये जो माता पिता इनको कैसी संतान मिलनी है ये इनका कर्माशय भी जुड़ता है। तो एक तरह से दोनों संबंधों के कर्माशय के अनुसार ही कोई नया संबंध स्थापित होता है। तो ये जन्म से तो है ही, तो इसको फिर हम आगे भी लगा सकते हैं। कौन किसका मित्र बनेगा, कौन किसका पति पत्नी बनेंगे, कौन किसके गुरु शिष्य बनेंगे, तो इसमें पीछे का कर्म भी साथ जुड़ता है कर्माशय, और वर्तमान का भी जुड़ता है, दोनों जुड़ते हैं। तो ठीक ठीक तो कोई बता नहीं सकता इसके बारे में कि कितना पीछे का है और कितना आज का है, पूरा ही पीछे का है या पूरा आज का ही है, ऐसा इसको नहीं कह सकते हैं। तो इतना ही संकेत है शास्त्र में कि पीछे का संस्कार भी कर्माशय भी इसमें निमित्त बनता है, और आज का जो निर्णय है बुद्धि का वो भी इसमें निमित्त बनता है। तो कैकेयी का क्या पूछ रहे हो आप कि पहले वो अच्छी थी तो उसको वरदान मिला और उसने अब गलत काम किया तो माता कौशल्या उसको कोस रही है। तो ये तो होता ही है ना, एक ही इंसान अच्छा काम करेगा तो सब उसकी बड़ाई करेंगे, और वही व्यक्ति बुरा काम करे तो सब उसकी बुराई करेंगे। तो ऐसे तो होना भी चाहिए, ये तो न्यायोचित ही है ना। एक आदमी सदा सदा के लिए अच्छा नहीं होता है, अच्छा तब तक होता है जब तक अच्छे कर्म करे, और एक व्यक्ति सदा सदा के लिए बुरा नहीं होता है, बुरा तब तक ही होता है जब तक बुरा कर्म करे। जिस दिन बुराई को छोड़ देगा उस दिन बुरा नहीं रहेगा। ये तो ठीक ही है। ठीक ठीक। और कोई किसी का प्रश्न है? आगे पढ़ें। चलिए, तो ये जैसे ही इनकी मृत्यु हुई और रात्रि का समय था, क्योंकि उन्होंने रात्रि को ही बताया था ना कौशल्या को 12 बजे कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ और अब थोड़े ही देर का मैं मेहमान हूँ। तो ऐसे कह करके रात्रि को ही इन्होंने अपने शरीर का त्याग करके परलोक गमन किया, और फिर रात भर तो ये रोते विलपते रहे। अब जब प्रातः काल हुआ, व्यतीतायाम तो सर्वर्याम आदित्यस्य उदये ततः, फिर सूर्योदय हुआ। राजकर्तारः समेत्य, तो सभी जो राज के अधिकारी थे वो इकट्ठा होकर के सभाम ईयु
द्विजातय, जो सभी विद्वान थे, ब्राह्मण वर्ग थे, द्विज थे, उन्होंने इकट्ठे होकर के सभा की और सारे इकट्ठे होकर के वशिष्ठ जी के सम्मुख जाते हैं। तो इसमें मार्कंडेय जी हैं, मोदगल्य जी, वामदेव जी, काश्यप, कात्यायन, गौतम, जाबाली, ये सब द्विज आमात्य इकट्ठे होकर के वशिष्ठम एवं अभिमुखा श्रेष्ठम राजपुरोहितम, जो राजपुरोहित हैं, पुरोहित माने आगे ले जाने वाला और आगे ले जाकर के भी हित करने वाला, उसको पुरोहित कहेंगे। तो ऐसे वशिष्ठ जी हैं, इनके कुल गुरु, उनके पास सब गए। आगे चलिए। स्वर्गतश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सः उभौ भरतशत्रुघ्नौ कैकेयेषु परन्तपौ पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने इक्ष्वाकुणामिहैवद्य राजा कश्चिद्विधीयताम् अराजकं हि नो राष्ट्रं न विनाशम् अवाप्नुयात् नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वन अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा नाराजके जनपदे बीजमुष्टिः प्रकीर्यते नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे अराजके धनं नास्ति भार्याप्यराजके इदं मत्याहितं चान्यात् कुतः सत्यम अराजके। तो इन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी के सम्मुख जाकर के कहा, महाराजो स्वर्गतश्च रामश्च अरण्यमाश्रित। हे गुरुदेव, महाराजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं, श्री राम अरण्यवासी हो गए हैं, लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेण एव सह गतः, और जो महातेजस्वी लक्ष्मण जी हैं वो भी श्री राम के साथ चले गए हैं। भरत शत्रुघ्नौ उभौ कैकेयेषु परन्तपौ राजगृहे पुरे रम्ये मातामह निवेशने गतौ। भरत और शत्रुघ्न हैं, वो जो परम तपस्वी कैकेय राज हैं, तो उनके यहाँ अपने मातामह निवेशने, अपने ननिहाल में नाना के यहाँ रम्य राजगृह पुरे, रमणीय जो राजगृह है, जो कैकेय राज का राज है, तो वो उस पुर को चले गए हैं, उसमें वो निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। इक्ष्वाकुणाम इह अद्यैव राजा कश्चित विधीयताम, क्योंकि इक्ष्वाकु कुल में राजा बनने के लिए यहाँ कोई उपस्थिति नहीं है, और राजा तो जरूर होना चाहिए। इक्ष्वाकुणाम इहैव अद्यैव, यहाँ इक्ष्वाकु कुल में आज ही कश्चित राजा विधीयताम, किसी को राजा के पद पर बिठाना ही चाहिए, क्योंकि अराजकम ही न राष्ट्रम न विनाशम अवाप्नुयात्, क्योंकि अराजक होने से हमारा राष्ट्र कहीं विनाश को प्राप्त ना हो जाए, इसलिए आपको किसी राजा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो कई बार कह देते हैं ना, ये भई तो देखो मरते ही उनको राजा बना दिया, तो नीति के तहत वो जरूरी है बनाना। कोई भी जैसे सीएम आदि को कभी ऐसे कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत दूसरे को बना देते हैं, और कभी तो पहले ही बना के रखते हैं। और घरों में भी जैसे 10-12 दिन शोक के माने जाते हैं, उसके बाद फिर उस परिवार का जो सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति है उसके सिर पे पगड़ी पहनाने का रस्म है, रिवाज है। तो पगड़ी का मतलब क्या होता है? पगड़ी का मतलब यही है कि अब इस कुल की सारी जिम्मेदारियां ये व्यक्ति निर्वहन करेंगे उनके स्थान पे, जाने वाले के स्थान पर। तो यही पगड़ी रस्म होती है। तो क्योंकि कोई तो बड़ा होना ही चाहिए, कोई भी यदि नहीं है तो फिर लोक व्यवस्था नहीं चलती है।
तो अब ये बता रहे हैं कि अराजकता होने से, कोई राजा न होने से क्या क्या वहाँ पर भौतिक, आध्यात्मिक क्या क्या आपदाएं आती हैं, वो सब इसमें वर्णन किया है। नाराज के जनपदे विद्यन्माली महास्वन अभिवर्षति पर्जन्यो महीम दिव्येन वारिणा। अराज के जनपदे महास्वन विद्युन्माली न अभिवर्षति, जो राजा से रहित जनपद है उसमें महास्वन विद्युन्माली, महान शब्द करने वाला, और जो विद्युत वाला जो बादल है, न अभिवर्षति, वो बरसता नहीं है, मेघ बरसता नहीं है। महिम दिव्येन वारिणा, वो इस धरती को दिव्य जल से अभिसिंचित नहीं करता है, माने वर्षा नहीं होती है। तो राजा के पुण्य कर्मों से वर्षा होती है, अर्थापत्ति से ये निकल के आया ना। तो हमें जो भौतिक या दैविक संपदा मिलती है, वो भी, उसके लिए भी क्या चाहिए, राजा का तपस्वी होना आवश्यक है। जहाँ अराजकता है वहां पर भौतिक संपदाएं भी नहीं मिलती हैं, तो वहां पर बिजली नहीं, क्यों? क्योंकि राजा नहीं है, तो यज्ञ याग कुछ नहीं होगा, वृक्षारोपण आदि कुछ भी नहीं होगा। जिनके बदले में बारिश आती है तो वो कर्म होंगे ही नहीं, राजा नहीं है तो सब ऐसे मनमाना व्यवहार करेंगे। नाराज के जनपदे बीज मुष्टि प्रकीर्यते, नाराज के पितुः पुत्रो भार्याम वा वर्तते वशे। और कह रहे हैं अराज के जनपदे बीज मुष्टि प्रकीर्यते न, जो अराजक राष्ट्र होता है उसमें अराज के जनपदे बीज मुष्टि ही न प्रकीर्यते, बीजारोपण भी नहीं करते किसान, सब अपना अपना काम छोड़ देते हैं। तो बीजारोपण ही नहीं करेंगे तो खेती का नहीं होगी फिर। अराज के है पितुः पुत्रो नैवशे, भार्या नैवशे वर्तते। और जहाँ कोई राजा नहीं होता है तो वहाँ पर पुत्र जो हैं वो अपने पिता की बात नहीं मानते हैं, और जो पत्नियां हैं वो अपने पति की बात नहीं मानती हैं। जैसे कोई बड़ा घर में हो और वो पुत्र जो है वो अपने पिता की इज्जत करता है, तो फिर उनके पुत्र उनकी इज्जत करते हैं। बीच वाला व्यक्ति अपने से बड़ों की इज्जत करता है, सम्मान करता है, तो फिर छोटे उनके बच्चे स्वतः ही उनका सम्मान करने लगते हैं। और कोई पिता, मतलब बीच वाला जो पिता कहें छोटे बच्चे का और बड़े का पुत्र तो वो यदि अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता है तो उनके बच्चे स्वतः ही नहीं करते हैं। और ऐसे ही ये गुरुकुल में भी होता है, आचार्य अपने आचरण से सिखाता है ना। तो आचार्य का आचरण अच्छा है तो उनके शिष्य उनका सम्मान करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। फिर उनके शिष्य तीसरी पीढ़ी वाले बीच वालों का सम्मान करेंगे, फिर उनके शिष्य उनसे बड़े वालों का सम्मान। तो एक परंपरा होती है, चेन होती है, अपने आचरण से सिखाया जाता है। तो ये अराजकता पता नहीं चलता है, जब राजा होता है तब पता नहीं चलता है, लेकिन अराजकता होती है तो पूरा वो बिखर जाता है घर। तो ऐसे हमने घरों में भी देखा कि जी हमारे जब पिताजी थे या माताजी थे तो उन्होंने हम सब भाई बहनों को बांध के रखा हुआ था, पूरे परिवार को एक करके रखा हुआ था। जब वो चले गए तो अब सब अपने अपने घरों में चले गए, इधर उधर जिसको जहाँ अच्छा लगा। तो अब तो हमें मिले ही वर्षों हो गई, क्योंकि कौन किसको बुलाए। तो माँ तो सबकी माँ थी या पिता सबके पिता थे, तो वो तो सबको बुला लेते थे कि भाई दीपावली पे सबको यहाँ आना है। अब कोई किसी को नहीं बुलाता है और कोई जाता भी नहीं है, अपने अपने काम गिना देते हैं सब। तो जितना आग्रह माता पिता करते थे उतने तो दूसरा तो कोई करेगा नहीं। और हाँ, यदि किसी परिवार में कोई ऐसा बड़ा भाई हो या उसकी पत्नी हो जो अपने बड़प्पन का
निर्वहन करता हो तो फिर वो संभाल भी लेते हैं। तो फिर लोग कहते हैं भाई इनके माता पिता जाने के बाद भी इनका घर परिवार वैसे ही बंधा हुआ है जैसे पहले था। लेकिन यदि कोई भी राजा नहीं है तो फिर अराजकता फैल जाती है। तो ये कह रहे हैं यदि राजा नहीं रहेगा तो अयोध्या में कोई भी पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करेगा, कोई भी पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करेगी, उनके वश में नहीं रहेंगे, उनके अनुशासन में नहीं रहेंगे। इसलिए राजा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजा है तो दंड देगा। कोई भी पुत्र उद्दंडता करेगा अपने पिता के साथ तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी उसको। कोई पत्नी उद्दंडता करे अपने पति के साथ तो उसको भी पुलिस पकड़ेगी, या कोई पति पत्नी के साथ अत्याचार करे उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। तो ये राजा का ही तो काम है कि अपराध न होने दे। तो ये कह रहे हैं कि जी सबसे पहले राजा की व्यवस्था करनी चाहिए अयोध्या में। अराजके धनम नास्ति भार्याप्यराजके इदं मत्याहितं चान्यत् कुतः सत्यम अराजके। अराजके जनपदे धनम नास्ति, जो अराजक देश या जनपद होता है धन की वृद्धि नहीं होती है वहां पर, क्योंकि राजा ही सबसे टैक्स ले लेकर के और एक राजकोष बनाता है, और फिर कभी भी आपदा आती है तो उस राजकोष से फिर प्रजा का निर्वहन किया जाता है। जैसे अभी भी कोरोना आया तो सरकार ने कितने रुपए खर्च किए सबको भोजन आदि देने में, 20 लाख करोड़ तो वो हो गई। और जो सामाजिक संस्थाओं ने किए उनकी तो कोई गिनती नहीं है कि किसी ने मास्क बना के बांटे, किसी ने रोटी चावल आदि बना के बांटे, किसी ने किसी को वस्त्र दिए, तो अनेक प्रकार की सहायताएं तो वो भी तभी करते हैं जब ऊपर कोई राजा होता है। फिर वो गिनाते हैं उनको जाके, जी हमारी संस्था में इतने लोगों ने इतनी सेवा की, हमारी संस्था से राजकोष में इतना दान दिया गया, तो सब लोगों ने राजा को दिया। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष बनाया था ना जो, तो उसमें पतंजलि ने कितना दान दिया, 25 करोड़ तो एक ही बार दिए थे, और फिर संस्था के लोगों से दिलाई। तो ऐसे बहुत सारे संस्थाओं ने दिए। तो ये काम राजा ही कर सकता है, सबसे लेना और फिर सबको बांटना। तो नहीं तो राजकोष खाली हो जाएगा राजा नहीं है तो इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ राजा नहीं होगा तो वहां पर धन भी नहीं होता है। अराजके धनम नास्ति भार्याप्य राजके। और जो पत्नी आदि हैं, महिलाएं हैं, वो भी जब अराजकता होती है तो अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर पाती हैं, उनके भी चरित्र पवित्र नहीं रह पाते हैं। इदम अत्याहितम च अन्यत कुतः सत्यम अराजके। तो कह रहे हैं इस प्रकार से सब जगह आतंकवाद का साम्राज्य हो जाता है। कुतः सत्यम अराजके, सत्य का व्यवहार कैसे हो सकता है, सब जगह असत्य आचरण फैल जाता है। तो ये बात अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे ही होती है। आप किसी अपने गुरु को रखें अपने सामने, भगवान को रखें, आत्मा को सामने रखें, तब तो सारी इंद्रियां ठीक ठीक काम कर सकती हैं। लेकिन कोई भी सामने नहीं है, मतलब जैसे होता है ना कई बार किसी व्यक्ति की जैसे शर्म चली गई, तो आंखों की शर्म नहीं है, ना बाप की शर्म है, ना गुरु की शर्म है, ना किसी बड़े बुजुर्ग की शर्म है, तो फिर उस व्यक्ति का जीवन कहाँ जाएगा। भगवान ही मालिक है फिर। तो शरीर उसके पास भी है, इंद्रियां उसके पास भी हैं, मन भी है, सब कुछ वैसा ही है। बस एक ही चीज की कमी है कि उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, गाइडेंस की कमी है। तो इसलिए यहाँ इस देश में गुरु को त्रिदेव से भी ऊपर का दर्जा दिया गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, और फिर इन तीनों से भी ऊपर गुरुर साक्षात परब्रह्म। तो ये महिमा होती है। नाराज के जनपदे कारयन्ति सभाम नरः
उद्यानानि च रम्याणि हृष्टः पुण्यगृहाणि च नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणा संशितव्रता नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वन ब्राह्मणा वसुसम्पन्ना विसृजन्त्याप्तदक्षिणा नाराजके जनपदे प्रहृष्टनटनर्तकाः उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना। और सभी ऋषिगण मिलकर के कह रहे हैं अराजके जनपदे नराः सभाम न कारयन्ति। जहाँ अराजकता होती है, कोई राजा नहीं होता है, तो वहाँ के लोग सभादि का भी आयोजन नहीं करते हैं। सभाम न कारयन्ति, मिलकर के नहीं चलते हैं। उद्यानानि रम्याणि हृष्टः पुण्यगृहाणि च न, और वहाँ पर न रमणीय उद्यान होते हैं, क्योंकि कौन लगाएगा, कोई किसी को पुरुषार्थ करने का ना तो कोई प्रेरणा देने वाला है, और आलस से प्रमाद करने वाले को ना कोई दंड देने वाला है। तो कहा उद्यानानि च रम्याणि न हृष्टः पुण्यगृहाणि च न, और प्रसन्न होकर के कोई पुण्य कार्य घर में होते हों, कोई पुण्य ग्रह आदि बनवाते हों, मंदिर यज्ञशाला आदि बनवाते हों, ऐसा भी नहीं है। नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः सत्राण्यन्ववासन्ते दान्ता ब्राह्मणा संशितव्रता। अराजके जनपदे द्विजातयः यज्ञशीला न, अराजक जनपद में जो द्विजाति हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, वो न यज्ञशीला, यज्ञशील नहीं होते, उनके स्वभाव में यज्ञ नहीं रहता है। यज्ञ मतलब केवल भौतिक यज्ञ ही नहीं, जो द्विजाति हैं उनका तो पूरा जीवन ही यज्ञमय होता है, और उनके आचरण को देख करके दूसरे लोग उनको फॉलो करते हैं। तो जब वो जो द्विजाति हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो जब अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोग भी ऐसे ही मनमाना करेंगे। तो बड़ों का क्या काम होता है, किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य कर्म को न छोड़ना। जैसे छोटी सी बात है, श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी का देहावसान हो गया जैसे रात्रि में, तो अब बात यह है कि सुबह शिविर कैसे लिया जाए, क्योंकि एक आत्मीयता तो होती है ना, कोई ऐसे पत्थर तो है नहीं। तो जो प्रीति अपने घर परिवार में होती है वो आश्रम में आकर के आश्रम वासियों के साथ रहती है, लेकिन अपने अग्रज के शव को सामने रख करके और अपना देश के प्रति सेवा धर्म निभाना, अपना योग धर्म निभाना, अपना सेवा धर्म निभाना, तो ये बड़ी बात होती है ना। उससे लोग सीखते हैं, उससे ये जो महाराज जी ने अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ा, तो ये अब करोड़ों उपदेशों से बढ़ करके है। कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। हम सब शिष्यों के लिए ये क्या कितना बड़ा उपदेश है कि भाई कैसी भी हालत में, नहीं तो एक दिन कोई और करवा देता, किसी भी सन्यासी की, ब्रह्मचारी की ड्यूटी लगाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया स्वामी जी महाराज ने। और उनको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। ऐसे गीता में भी आया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे को तीनों लोक में कोई भी वस्तु अप्राप्य हो ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ प्राप्त है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तो भी मैं सब श्रेष्ठ कर्म क्यों करता हूँ, क्योंकि जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं सब उन्हीं का ही अनुकरण करते हैं। अगर मैं बैठ जाऊं तो ये सारा संसार ही बैठ जाए फिर।